एकदम बढ़िया। निखरा जी ने मेरे को नंबर दिया था आपसे बात करने के लिए। जी जी। रिगार्डिंग प्रोग्राम जो रोटरी क्लब में आपने सोचा है करने का, हाँ हाँ। तो उसमें क्या टॉपिक क्या रहेगा अपना? क्राइम फ्री भारत ऊर्जा संकल्प के माध्यम से भारत में अच्छा। बदलाव की संभावनाएं या संकल्प। क्राइम फ्री भारत के ऊर्जा माध्यम से। ऊर्जा समूह, ऊर्जा केंद्र के माध्यम से, अच्छा, ऊर्जा केंद्र या के माध्यम से हाँ राष्ट्र जी, में बदलाव की संभावनाएं, राष्ट्र में बदलाव की की संभावनाएं। संभावनाएं एवं संकल्प। अच्छा, मतलब एक तो पॉसिबिलिटीज वाला टॉपिक है ये, ठीक है ना? जी 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 जी। तो आप इसमें ऊर्जा केंद्र से क्या तात्पर्य है? जी 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 जी। देखो, बेसिकली इसमें ऊर्जा केंद्र से तात्पर्य है कि हर व्यक्ति को अपने अपने आप को ऊर्जाकृत करना है। ओके, ये उसका कॉन्सेप्ट है कि देखिए, चारों ठीक। तरफ अभी जो कहना चाहिए कि अव्यवस्थाएं चल रही हैं, आप संघर्ष कर रहे हैं, कोई आपको सुनवाई करने वाला नहीं है, आप जी आदि जी कोई जी जी अपराध आप घटित हो जा रहा है तो वो पंजीयन कराना एक दुष्कृत होता जा रहा है ना? नहीं। जी 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 और जी। और पूरी व्यवस्था इतनी वो हो गई है कि आप कुछ भी करने की स्थिति में नहीं है। ओके 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 तो ओके ओके। अब जो है, इस व्यवस्था से कैसे अपने आप को जो है, जो नेगेटिव खुद डेवलप हो गई है, जो बेवसी डेवलप हो गई है, उस जी बेवसी जी से जी। हम कैसे लड़ें, राइट? अपने ठीक अंदर की ठीक ठीक बेवसी ठीक से। ठीक। तो अपने अंदर जी की जी 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 नकारात्मकता को दूर करना है, अपने आप को जी थोड़ा जी। सकारात्मक मानना है, और एक एहसास ये ओके लाना ओके। है कि इतने सारे ऊर्जा केंद्र जो बनेंगे, जिनको आप हाँ। खुद बनाएंगे, उनकी जी सामूहिक जी। शक्ति से आप एक बदलाव की आधारशिला रखेंगे। ओके ओके, मतलब इट्स सॉर्ट ऑफ मोटिवेशनल स्पीच होगा ये। ये सॉर्ट ऑफ मोटिवेशनल स्पीच है, जिसके अंत में हम लोग संकल्प लेना चाहेंगे। जी जी। ठीक है देखो, ठीक है ये जो ठीक है है, ठीक है ठीक है। जी इसको इस ढंग से अपन समझने की कोशिश करें कि जी हम जो है, इसके माध्यम से चर्चा करेंगे, आज की जी हकीकत क्या है उसको जानने समझने जी की कोशिश करेंगे। क्या जी क्या जी हम सच में स्वतंत्र हुए, एक बड़ा जी गंभीर टॉपिक है। जी क्योंकि जी 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 मालूम जी नहीं, जी जी। सत्यना जी, आपकी क्या धारणा है? आप स्वतंत्र अपने आप को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? ना ना ना, बिल्कुल 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 नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ। मैं अभी उसी से जूझ रहा हूँ मैं। हेलो हेलो हेलो। आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो। हेलो, आपकी हाँ। आवाज आ रही है सर मेरे को? जी अच्छा, आपकी आवाज कुछ विलोपित हो गई थी, लेकिन अब आने लगी है। जी 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 अच्छा, जी आप जी। क्या जूझ रहे हैं, जरा बताइए आप थोड़ा सा। मैं क्या आप। था कि मैं हाँ। केदारनाथ की यात्रा प्लान कर रहा था, और अच्छा। हेलीकॉप्टर टिकट को से मैं जाना, हेलीकॉप्टर टिकट का व्यवस्था कर रहा था। ओके। तो उन्होंने GMBN गढ़वाल मंडल विकास निगम ने हाँ हाँ। इन्फॉर्म किया कि 1 तारीख को हमारी साइट ओपन होगी 11 बजे, ओके। और आप टिकट बुक करा लीजिए। और 1 तारीख को 11 बजे मैं बिल्कुल तैयार बैठा रहा, और साइट ओपन हुई और उसमें 0 सीट्स आई। मतलब पता नहीं पहले से ही बुकिंग हो गई या क्या हुआ, मतलब हम चाहते हुए भी जो है वो सीट बुक नहीं करा पाए जो है। और आज तक भी कोई उसमें अवेलेबिलिटी नहीं शो कर रहा वो। तो जब हम स्वतंत्र हैं तो ये सारी चीजें उपलब्ध होना चाहिए ना हमको। भाई साइट भले ही वो 5 मिनट चलती, 3 मिनट चलती, लेकिन वो साइट चालू ही नहीं हुई, और उन्होंने उनका मैं काम पूरा हो गया। मैं तो उल्टा कह रहा हूँ। जी 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 मैं कह रहा हूँ कि जो भी इस सुविधा का यूज कर रहा है, जी जी वो इस सुविधा के उपयोग के लिए धन दे रहा है,
जी फेयर दे रहा है कि नहीं दे रहा है? जी जी, बिल्कुल और बिल्कुल सही बात, और बिल्कुल। यदि बहुत सारे लोग इस सुविधा का लाभ लेना चाह रहे हैं तो बड़ा जी, आसान काम है, सुविधा को बढ़ा दिया जाए। बढ़ा दिया जाए, बढ़ा दिया जाए। कोई दिक्कत तो है नहीं है कि हेलीकॉप्टर्स की अवेलेबिलिटी नहीं हो या मैन पावर की अवेलेबिलिटी ना हो। सारी चीज़ें अवेलेबल है, फिर क्यों नहीं उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाई जाए और जिससे कि लोगों को सीट्स अवेलेबल हो। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक कह रहे बिल्कुल, हैं। इसका इसका बिल्कुल। मतलब ये है कि आपकी समस्या को निदान करने के बारे में कोई जी, बहुत कमिटेड होके वो अपनी जिम्मेवारी उसे नहीं मान रहा है। नहीं, नहीं मान रहा, नहीं मान रहा। तो ये जो इनसेंसिटिविटी है, जी, ये जी, जी, जी। इनसेंसिटिविटी गायब होना चाहिए। बिल्कुल देखो ठीक, आज बिल्कुल ठीक। आप जो है कोई आपका वो चल रहा हो, आपको मालूम नहीं कभी वास्ता पड़ा कि नहीं पड़ा रेवेन्यू से और इन सब लोगों से, जी, यदि जी, 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 यदि जी। आपने इनकी पूजा नहीं की तो आपकी बात संभवतः ये नहीं मानेंगे, राइट? जी, यदि जी, ये जी, जी, जी। रिकॉर्ड में कुछ गड़बड़ लिख देंगे और ये तो मुश्किल हो जाएगी, तो मुश्किल हो आप जाएगी। उससे लड़ते लड़ते आपके जो ना बिल्कुल उसके सही। न्याय के लिए आपको जो है ना भागते भागते आपके जूते घिस जाएंगे, चप्पलें घिस जाएंगी और और वो मुश्किल, आपको संभव नहीं न्याय होगा वो। न्याय नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा, बिल्कुल सही बात और न्याय इसलिए है। इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि हम और आप और सभी लोग गुलाम हैं। जी, 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 एक्चुअली जी, में जी, हम जी। लोग स्वतंत्र हुए ही नहीं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल देखिए सही बात है। स्वतंत्रता का क्या है, नंबर वन कि आपके नियम कानून आपके लिए बनाए गए हैं, राइट? बिल्कुल, बिल्कुल जो सही बात है। व्यवस्था ऐसी बनाई गई है जो आपको न्याय देने के लिए है, जो आपकी सेवा करने के लिए है, जो आपके लिए डेडिकेटेड है। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही अंग्रेजों बात ने जो नियम कानून बनाए थे वो आपकी सेवा के लिए नहीं बनाए थे, वो है। जी, जी, गुलामों जी, पर जी। शासन करने के लिए बनाए थे, बिल्कुल सही वो बात है, उनको बिल्कुल। अपमानित करने के लिए बनाए थे, वो उनको हुँ। शोषित करने के लिए बनाए थे। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल आज सही की जो बात है। आपकी पुलिस है, मैं इस बात को मानता हूं कि शायद आपको मालूम होगा, वो जी, 1861 के पुलिस एक्ट से चलती है। आज आज की आपकी चलती है, पुलिस है, बिल्कुल। वो 1861 के पुलिस एक्ट से गवर्न होती है। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल और सही ये बात। 1861 का जो पुलिस एक्ट है, ये 1857 की क्रांति के बाद बनाया गया है। जी, जी, ठीक है जी, ना? जी, जी। और 1857 की क्रांति या जिसको फर्स्ट वार ऑफ हाँ, हाँ, इंडिपेंडेंस हाँ। अपन कहते हैं, उसको हाँ, हाँ, हाँ। दबाने के लिए एक पुलिस तंत्र पैदा किया गया था और वो पुलिस एक्ट 1861 के माध्यम से किया गया था, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल राइट? सही है। अब ये बताइए, ये सत्ता जो है पहले गोरे अंग्रेजों की थी और उनके माध्यम से काले अंग्रेजों को ट्रांसफर हो गई है, हमको ट्रांसफर हो हुँ, गई हुँ, हुँ। या हुँ, 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 को हुँ। ट्रांसफर हो गई, राइट? तो जी, जी। नेहरू जी क्या रियली एलिजिबल थे उसको ट्रांसफर ऑफ पावर के लिए? क्योंकि हुँ, वर्किंग हुँ, हुँ, हुँ। कमेटी में उन्हें 0 वोट मिला था। हाँ, हाँ, इसका हाँ, हाँ, मतलब है हाँ। वो अधिकृत व्यक्ति नहीं थे, थे ही नहीं वो। राइट? उनको जो जी, जी, जी। वर्किंग कमेटी में 0 वोट मिलने के बाद वह इस देश के प्रधानमंत्री के रूप में क्यों थोप दिए गए? इस हुँ। विषय में विचार करने की जरूरत है। बस बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं, आपका बिल्कुल ये- वैलिड टॉपिक है हाँ ये और ये तो आज आज के टाइम में रेलेवेंट भी है बिल्कुल। हाँ मैं ये कह रहा लोगों को समझना चाहिए उसको। जी। हूं, अंग्रेजों ने के निर्णय के तहत वो जो है थोपे गए हैं। जो आप जी, 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 गांधी जी जी। का जो बीच में रोल देखते हैं, गांधी जी तो एक हुँ। मोहरा थे पूरे गेम में। गेम जो वहां खेल हुँ। रहे थे पीछे से अंग्रेज। जी, जी, और जी, जी। अंग्रेजों को कैबिनेट मिशन एक आया था, उसमें एक रिपोर्ट दी थी कि एक ब्रिटेन में पड़ा हुआ अंग्रेजी बोलने वाला व्यक्ति है हाँ। जवाहरलाल नेहरू, वो चरित्र से थोड़ा दुबला पतला है और यदि उसे प्रधानमंत्री बनाया जाता है तो वो हुँ। अंग्रेजों के हित को साधेगा, राइट? अच्छा। जी, 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 इस जी। बात को जो है माननीय नेहरू जी ने पूरी तरह से जमीन पे उतारा। देखो, हुँ। ट्रांसफर ऑफ पावर होने के बाद
उन्होंने माउंट जी बैटन को ही गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना के क्यों। रखा। जी जी जी, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। लेकिन तीनों वो भी जो चेंज हो जाना चाहिए था। तीनों बिल्कुल हो जाना चाहिए था। तीनों जो है आर्म्ड फोर्सेस के चीफ अंग्रेज ही बने रहे। बने रहे। राइट। आपने हम्म। जो बनाया उसमें 80% जो है हिस्सा जी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से अडॉप्ट किया गया। हम्म। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 अंग्रेजों ने भारत में हुकूमत करने के लिए एक बायोमीडिया टाइप का बनाया था। वो जो है ना जी आपकी देशभक्ति और डेमोक्रेटिक हिसाब से नहीं बनाया था। ठीक है ना। जी 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 आपने जो है अंग्रेजों के जो नियम कानून है उनको यथावत आपने अडॉप्ट किया। ठीक है ना। जी 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 अब आप जी। बताइए कि अंग्रेजों ने जो नियम कानून बनाए थे वो भारतीयों की सेवा करने के लिए बनाए थे या ना ना, वो तो उन्होंने अपने वेस्टेड इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए बनाए थे। आप थोड़े से सभ्य भाषा में कह रहे हैं, हम थोड़ा से क्रूड भाषा में कहते हैं। थोड़ा सा क्रूड में कहेंगे तो वो आसानी से समझ में आएगा है। जी 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 नहीं तो जी कई जी बार जी क्या होता है कि जब हम बहुत डिप्लोमेटिक बड़ी सभ्य भाषा का यूज करते हैं तो वो जो जी जी। जो उसकी मीनिंग और अर्थ निकल के आना चाहिए वो उतने अच्छे ढंग से प्रकट नहीं होता है। वो बात जगह तक भी नहीं पहुंच पाती, वो हार्ट टचिंग नहीं हो पाती फिर। खास टचिंग नहीं हो पाती। बिल्कुल सही कहा। जी जी तो जी सही जी जी मायने में कहा जाए तो अंग्रेजों ने ये नियम कानून भारतीय गुलामों पर शासन करने के लिए बनाए थे, अपने राइट राइट प्रशासन को राइट। चलाने के लिए बनाए थे, भारतीय गुलामों को अपमानित करने के लिए, भारतीय गुलामों को शोषित करने के लिए ये नियम कानून बनाए थे। हम्म। जी 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 और जो न्याय व्यवस्था जिसके बारे में बहुत सारे लोग कई बार कहते हैं कि अंग्रेजों के समय की अच्छी थी, बिल्कुल अच्छी जी नहीं थी। ये बताइए, मैं आपसे पूछता हूं, सरदार पटेल जी जो है उन्होंने जी। असेंबली में एक स्मोक बम फेंका। कौन सा बम फेंका? स्मोक। श्लोक। स्मोक का मतलब है धुआं करने वाला बम। धुआं 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 करने वाला, राइट। बिल्कुल ठीक। तो धुआं करने वाले बम से कोई मरता है क्या? नहीं नहीं, कोई नहीं बिल्कुल नहीं। मरता है। उन्होंने कहा कि हमने ये बम सिर्फ इसलिए फेंका है, किसी को मारने की नीयत से नहीं फेंका है, देश का ध्यान इस तरफ आकर्षित करने के लिए फेंका है, और हम जी। भाग के कहीं नहीं जाने वाले हैं, ना ही हम कोई माफी मांगने वाले हैं। फिर अंग्रेजों ने इस महान न्याय व्यवस्था के तहत उसे फांसी कैसे दे दी, जिसमें सही बात है। जो चीज फेंकी गई उससे कोई मर नहीं सकता था। मर नहीं सकता, उसका नंबर उद्देश्य भी वन। कोई नहीं, वो नहीं था। नंबर दो, मारने की नियत नहीं थी। नियत न- नहीं थी। नंबर तीन, ध्यान आकर्षित करने के लिए फेंका गया था। तो आप ऐसे केस में किसी को फांसी पे कैसे चढ़ा सकते? बिल्कुल और सही है, आपने बिल्कुल वो सही। फांसी भी एक दिन पहले रात में लगा दी, जो कि कहते हैं फांसी जैसी चीज तो उनको नियम कानून उनको जितने समय डॉट दी उतने समय दी, आप नहीं दे पाए तो फांसी टल तो जाएगी। वो ऐसी टल कहानियां सुनी जाएगी। है अपन ने, है ना। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। वो और टलती है सूर्योदय के कभी। समय होती है वो, हाँ। दिन के समय होती है, रात को कभी नहीं होती। करेक्ट। तो इन लोगों ने जो है रात में फांसी लगा दी, इलीगली उनकी बॉडी को डिस्पोज ऑफ करने की कोशिश की। तो ये न्याय है या अन्याय है? हम्म। तो ना न्याय व्यवस्था थी ना कुछ था, ये सब हाँ। ढकोसला था। उन्होंने जब चाहा तब जिसको चाहा उसको जो है ना फांसी पे लटका दिया। जो बिल्कुल सही है, मध्य बिल्कुल सही। प्रदेश में ठगी प्रथा थी उसे इन्होंने कैसे दूर किया? लोगों को हम्म जगह जगह पे पेड़ पे फांसी पे लटका के। हम्म। तो ये कोई बड़ी अच्छी न्याय व्यवस्था थी क्या? हाँ। नहीं, मैं अभी आपका टॉपिक समझ गया। एक्चुअली मैं क्या, नीकरा साहब ने थोड़ा सा मेरे को कुछ वो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी और उस रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में बताया था। नहीं 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 तो नहीं, ये ये हाँ, ये वही वही आपकी वही वही ये आपकी वही खुद वही। की एनर्जी को जागृत करना है। हाँ, बस 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 और बस। आज की वही मैं। व्यवस्था नहीं, देख जैसे जी मैं आपको थोड़ा समझाता हूं तो आपके काम आएगा वो। देखो, जी जी। जो आज जो है आप चारों तरफ जो नकारात्मकता देख रहे हैं, चारों तरफ जो है आप ये देख रहे हैं कि कहीं कोई सुनवाई नहीं है। सीएम हेल्पलाइन को भी मैं अभी देख रहा था, उसमें जो है ना ट्विटर अकाउंट पे मैं उसे देख रहा था कि सैकड़ों जो है ना शिकायतें हैं और किसी में किसी को न्याय नहीं मिल रहा है। राइट। तो बिल्कुल सही है। आपकी जो सभी व्यवस्थाएं हैं वो फेल हो रही हैं,
थानों में आपकी रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही है, पटवारी जो है ना घूस खा के जो है ना इसकी जगह उसको नाप दे रहा है, इसका वो कर दे रहा है, उसका वो कर दे रहा है, और ये पूरी व्यवस्था उस पटवारी को बचाने में लगी हुई है। आप देखिए, यदि पटवारी के विरुद्ध पुलिस एक केस कायम कर लेती है तो पूरा रेवेन्यू विभाग जो है ना पुलिस के खिलाफ खड़ा हो जाता है। हो जाता कि नहीं हो जाता है? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो ये व्यवस्था जो है ये तो गुलामों के लिए व्यवस्था हो गई ना जहां आपकी सुनवाई है। अब ये बताइए, आपने नियम कानून क्या बनाए? देखिए, यदि एक कोई व्यक्ति आज जो है गुंडा, एक कल्पना करिए कि गुंडा है, वो आता है और किसी शरीफ व्यक्ति को जो है जूतों से कुटाई करता है चौराहे पे, राइट, और लठ से कूटता है उसको। अब आप यदि थाने में पुलिस करने में रिपोर्ट करने जाएंगे तो पुलिस वाला कहेगा कि साहब ये तो धारा 323 का जुर्म हुआ, जो मौतले हथियार से चोट पहुंचाने के कारण हुआ। यदि जूते को हथियार मान लिया जाए और लठ को भी हथियार मान लिया जाए, राइट, तो चूंकि कोई जो है ना ये नुकीले हथियार से नहीं है, इंसाइज वुंड क्रिएट नहीं हुआ है, लिहाजा ये धारा 323 का जुर्म माना जाएगा, जो असंज्ञेय है। आप जाके कोर्ट में जाइए। अब ये बताइए, एक गुंडा आपको जूते मार रहा है, लठ से कूट रहा है, आप उसके भय से जो है ना भयक्रांत हैं, आपकी औकात है कि आप कोर्ट में जाके जो है ना, और कोर्ट में चले जाएं और कोर्ट का लंबा समय झेल जाएं। वो गुंडे ऐसा बुरा हाल करेगा आपका कि आपको नानी याद आ जाएगी। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? तो ये कौन सा नियम कानून है जिसमें संज्ञेय और असंज्ञेय बांट दिया है? हम तो ये कह रहे हैं कि क्राइम फ्री भारत की एक पूरी एक सोच है। ये जो है ये सोच ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मैंने 2017 में एज ए डीजी पुलिस रिफॉर्म भेजी थी, राइट जी, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमारी सोच को अडॉप्ट किया है। आज हमारा ये क्राइम फ्री भारत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नेशनल पुलिस मिशन है, और उस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नेशनल पुलिस मिशन का प्रोजेक्ट लीडर मैं खुद ही हूँ। अच्छा। मैं जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो नेशनल पुलिस मिशन पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में चलता था, 2014 में उसे ट्रांसफर करके होम डिपार्टमेंट में कर दिया, और होम डिपार्टमेंट से वो बीपीआरएनडी में आ गया है। तो अब बीपीआरएनडी उसको सपोर्ट देता है। ये नेशनल मिशन जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऐसा बड़ा मिशन था जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से संचालित होता था। हमारे दो आई एम द जो है ना, आई हैव स्पॉन्सर्ड 2 नेशनल पुलिस मिशन। एक है क्राइम फ्री भारत थ्रू ऑटोमेटेड इन्वेस्टिगेशन सपोर्ट सिस्टम विथ 5 सर्टेनिटीज। पहली सर्टेनिटी है कि बिना थाने जाए आपकी एफआईआर दर्ज होगी, डिजिटल एफआईआर दर्ज होगी, जो आज की एफआईआर की तुलना में 1000 गुना ज्यादा पावरफुल होगी, ज्यादा ट्रांसपेरेंट होगी, कोई गड़बड़ी नहीं की जा सकती है, राइट। और उसको किसी भी लेवल पे ऑफिसर जो है वो मॉनिटर कर सकता है, और मॉनिटर तो भी देख सकता है। मॉनिटर तो कर ही सकता है, उसको रिपोर्ट करने के लिए आपको थाने नहीं जाना है, जाने की जरूरत नहीं। हाँ, जी। और जो है क्राइम फ्री भारत के जो ढेर सारे वॉलंटियर्स होंगे वो खुद अपना ऐप लेके आपके पास पहुंच जाएंगे, और वो आपकी एफआईआर दर्ज करने में मदद करेंगे, और वो आपके गवाह भी बनेंगे। क्योंकि यदि आप जैसे मान लो आप लुट पिट गए, आपकी पिटाई लगाई, आपको चोटें आई, तो वो आपकी चोटों के निशान के फोटोग्राफ भी लेगा। सो ही इज आई विटनेस टू योर इंजरीज, राइट। He is eyewitness to your physical status, right? He is eyewitness to the scene of crime. उसके मोबाइल फोन में कुछ थोड़े से 3D कैमरे लगा के जो है ना वो ऐसी चीजें कैप्चर कर लेगा जो आज की पुलिस कैप्चर करने की औकात भी नहीं रखती है, राइट। तो वो जो है ना केवल अच्छा, अब आप मान लो अज्यूम करिए कि थोड़ी देर के लिए मान लें कि हमारे यहाँ बहुत सारी बोलियां बोली जाती हैं और जिस टेक्नोलॉजी नहीं समझ पाएगी, तो उसमें दुभाषीय का यूज होगा, राइट। तो वो ट्रांसलेटर का यूज होगा। हाँ, तो जो दुभाषिया होगा वो भी एक गवाह बन जाएगा प्रोसेस ऑफ एफआईआर का, राइट। के साहब इन्होंने वो किया, तो सिस्टम ने मुझे जो है ना इंटरफेस में लिया क्योंकि मैं इस भाषा को जानता हूँ, राइट।
और फिर जी वो जी कहेगा जी कि मुझसे क्या क्या कहा और मैंने क्या क्या इंटरप्रेट किया, और वो जो है ना अपने बयान अपने सिग्नेचर के साथ देगा, तो आपको एक जी एडिशनल और जो है ना गवाह मिल गया कि नहीं मिल गया? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल एक गवाह बिल्कुल। वो मिल गया जिसने ऐप से आपकी एफआईआर दर्ज की, राइट? एक गवाह जी जी आपका जी। जो है ना लैंग्वेज इंटरप्रेटर मिल गया है। एक हाँ गवाह हाँ हाँ। यदि जो है जो धाराएं लगाने का काम है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करेगी, राइट? लेकिन जी जी जानबूझ जी के हम उसे किसी लीगल वॉलंटियर को पास भी ले जाएंगे, राइट? तो वो जी जी। लीगल वॉलंटियर उसको पढ़ के धाराएं लगाएगा, और यदि उसमें कुछ कमी होगी तो एडिशनल क्वेश्चन पूछेगा। वो जो है सब चीजें आपके एफआईआर का हिस्सा बन जाएंगी। राइट 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 फिर राइट जो है राइट। उसे सिस्टम लेके थानेदार के पास जा रहा है कि साहब देखो ये इस धाराओं का अपराध हुआ है, आप सिग्नेचर कर दीजिए, जी राइट? जी जी जी। अब यदि वो सिग्नेचर कर दिया तो एफआईआर हो गई। अब उसने यदि बिल्कुल। सिग्नेचर नहीं किया तो वो जी। उसे एसपी के पास ले जा रहा है, कह रहा है कि ओके। 154(1) में सीआरपीसी में ये थानेदार का विधिक दायित्व था, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो एफआईआर दर्ज करे। जी आपके जी थानेदार ने अपनी विधिक जिम्मेवारी पूरी नहीं की है, राइट? इसी जी जी कानून जी के जी। 154(3) में प्रावधान है कि एसपी उसे सुने, राइट? और ओके ओके ओके। एसपी को उसमें बहुत ज्यादा पावर दिए गए हैं। वो चाहे तो खुद जो है ना उसका इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, अन्यथा वो अपने किसी भी सबॉर्डिनेट को दे सकता है। तो, डेप्यूट कर तो सकता है उसके हाँ, लिए। तो एसपी को उस थानेदार के पास जो है ना उसको केस को भेजने की जरूरत नहीं है जो वहां का थानेदार है। उसके डिप्टी एसपी के पास या एडिशनल एसपी के पास भेजने की जरूरत नहीं है। वो यदि अपने जी ही जी। अधीनस्थ किसी हवलदार को वो जांच दे देता है, तो कानून कहता है कि आपके द्वारा चुने गए उस अधिकारी को थानेदार के समस्त अधिकार प्राप्त हो जाएंगे। ओ हो। तो उसे जो है ना उन थानेदार महोदय के पास नहीं जाना है जिन्होंने एफआईआर दर्ज नहीं की है। राइट 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 राइट? राइट। वो अपने जी खुद जी के सिग्नेचर से उसमें जो है चालान पेश कर सकेगा, क्योंकि उसे उस पर्टिकुलर कोर्स के केस में जी जी। कानून ने थाना प्रभारी के सभी अधिकार उसको दे दिए हैं। अच्छा, दिए हुए हैं, दिए हाँ, हुए हैं। ये ग्रेट राइट। पावर है। कितना बड़ा पावर है, बहुत बड़ा पावर है। बिल्कुल बिल्कुल अब बिल्कुल। हम ये लोगों तो की पता आपका भी नहीं है, पता भी नहीं है लोगों को ये तो। अरे और मेरे ख्याल से बहुत सारे पुलिस एसपी अधिकारियों भी। को पता नहीं है। हाँ, और उन्होंने यूज भी शायद ना किए हों। ये तो मतलब मैं भी पहली बार सुन रहा हूँ। हाँ, आप इसको पढ़िए ना 154(3), आप जो है ना गूगल पे सर्च करिए तो आप देखेंगे कि 154(3) में ये सब बातें लिखी हैं जो मैं कह रहा हूँ। अब जी अज्यूम करिए कि एसपी किसी दबाव में आपकी बात नहीं लिखता है, तो जी जी सिस्टम जी जो जी। है ना उस सब चीजों को एक जो है आईसीजेएस सिस्टम बना है, जी इंटीग्रेटेड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, जिसमें जी कोर्ट जी। भी जुड़ गई है, राइट? तो ओके ये ओके सिस्टम ओके। आईसीजेएस के माध्यम से उस मजिस्ट्रेट के पास जाएगा जिसका जुरिडिक्शन है। कानूनी भाषा ओके में ओके कहेंगे तो 156(3) रेड विथ सेक्शन 190 ऑफ द सीआरपीसी, राइट? ओके ये ओके ओके कानूनी ओके। भाषा में। तो जी 190 जी जो जी है जी। ना कहता है कि उस मजिस्ट्रेट का अधिकार क्षेत्र होना चाहिए, और हम्म। 156(3) कहता है कि यदि पुलिस नहीं सुनती है तो मजिस्ट्रेट उसको सुनेगा और उसमें जी जी एफआईआर जी के आदेश दे पाएगा। और ऐसी जी जी एफआईआर जो 156(3) में जी ऐसी एफआईआर जो 156(3) में मजिस्ट्रेट के आदेश से पंजीकृत हुई है, तो नॉर्मल जी जी। कोर्स में मजिस्ट्रेट को जो है पुलिस की विवेचना से इंटरफियर करने की मनाही है, राइट? ओके जी जी जी। मजिस्ट्रेट जो है वो पुलिस के इन्वेस्टिगेशन से इंटरफियर कानूनी रूप से नहीं कर सकता है, ऐसा कानून में हम्म। प्रावधान है, अच्छा अच्छा अच्छा। राइट? लेकिन यदि 156 के तहत यदि एफआईआर दर्ज हुई है, हाँ। तो फिर जो है उस मजिस्ट्रेट को अधिकार प्राप्त हो जाता है ये देखने का वो इंटर। कि पुलिस जो है ना ठीक ढंग से विवेचना करे, राइट? ओके ओके तो ओके। ये जो है उस मजिस्ट्रेट का भी अधिकार जो है ना अधिकृत, उसको भी जो है ना ऑथराइजेशन बढ़ गया, उसको भी पावर एम्पावरमेंट हो गया कि नहीं हो गया? जी 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 क्योंकि जी, जो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो मजिस्ट्रेट पे बंदिश लगाई गई थी, यदि जी उसके ही कहने पे एफआईआर दर्ज हुई है तो वो बंदिश हट के उसके उसकी ये जिम्मेवारी बढ़ जाती है कि वो ये सुनिश्चित करे
कि ना केवल प्रकरण में मतलब एफआईआर दर्ज हो, बल्कि उसकी जी सही ढंग से विवेचना होके लॉजिकली उसका चालान पेश होना चाहिए। राइट राइट ये राइट कानून में प्रावधान है। जी जी जी। अब अज्यूम करिए तो किसी कारण अब जी अज्यूम करिए किसी कारण से कानून में भी जो है वो मजिस्ट्रेट महोदय भी आपको न्याय नहीं देते हैं, तो उसमें ही हम्म एक दूसरा सेक्शन है 482 सीआरपीसी का, जो कहता जी है कि विशिष्ट प्रकरणों में हाई कोर्ट आपकी सुनवाई करेगा। ओके ओके और ओके फिर ओके। उसके आगे जो है ना, सुप्रीम कोर्ट में चूंकि ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में 5 जी 6 सिक्वल डिसीजन दिए हैं, जिसका निचोड़ ये है कि यदि कोई संज्ञेय अपराध की रिपोर्ट करता है और उसके जी कंटेंट से संज्ञेय अपराध ज्ञात होता है, जी तो पुलिस का कोई डिस्क्रिशन नहीं है, उसे एफआईआर दर्ज करना पड़ेगी। राइट? ओके ये ओके ये ओके ये ओके। जो है जजमेंट है, और ये ऐसे सिक्वली 5 6 जजमेंट है, ठीक है ना। जी 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 उसी जी जी उसी जी। एक ही केस में कई सुनवाई में उन जजमेंट को री किया गया, ठीक है ना। ओहो जी। तो एक तो ये हो गया कि कॉन्टेम्प्ट लग जाएगा कि आपने क्यों एफआईआर दर्ज नहीं की। राइट? और दूसरा हम्म। दूसरा जो है पीआईएल लग सकती है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, बिल्कुल की देखिए साहब इतना बड़ा क्राइम है फिर भी पुलिस के एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है। नहीं कर रही है। तो इतने सारे प्रावधानों के साथ जो है आपकी एफआईआर कराई जाएगी, और जी यदि जी जी आप जी। गलत जो है एफआईआर करेंगे तो उसी सर्टेनिटी से आपको सजा दी जाएगी। सजा दी जाए, बिल्कुल ठीक बात। क्योंकि जो है हमारे यहाँ दुष्ट लोगों की बिल्कुल कमी नहीं है। कभी नहीं। वो दूसरों को फंसाने के लिए दूसरों से पैसे लेके दूसरों से जो है ना बाद में भी पैसे मिलेंगे इस ध्येय से, वह जो है हम्म। झूठी एफआईआर दर्ज करने में किसी को कोई लोक लज्जा नहीं है। जी आप जी ये जी देखिए जी। डोमेस्टिक वायलेंस में और डॉरी के केस में हाँ पूरे परिवार को लिख देते हैं, उस जो वहां नहीं है उसका भी झूठा नाम लिखा देते उसका हैं, भी नाम लिख देंगे। और लोग जी जी परेशान जी। होते रहते हैं। तो ये शुद्ध दुष्टता है कि नहीं है? बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो तो वो ये नेशनल पॉलिसी मिशन के बारे में नेट पे मिल जाएगा कुछ? हाँ हाँ, आप खोजेंगे तो जरूर अच्छा अच्छा। मिलेगा। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल मैं बिल्कुल देखूंगा इसको। मिलेगा। और और क्राइम फ्री भारत हमने एक एनजीओ भी बनाया हुआ है जिसका नाम है ओके। अपराध मुक्तिकरण संस्था, श्रेष्ठ आत्मनिर्भर अपराध मुक्तिकरण संस्था, जिसका पहला मिशन स्टेटमेंट है क्राइम फ्री भारत। ओके। और इसका जो है नेशनल प्रेसिडेंट मैं खुद हूँ, और जी 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 इसमें सभी राज्यों में जो है प्रेसिडेंट और बाकी सब लोग हैं उसमें, जी और जी जी जी। ऐसी उसकी व्यवस्था है। राइट? राइट राइट और राइट राइट। इसमें जो है जी 53 यूनिवर्सिटीज के साथ टाई अप वगैरह होके, और जी 12 स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन मेरे नेतृत्व में जो है की गई थी जब मैं एसपी सॉरी डीजी पुलिस रिफॉर्म था। तो ऐसी जी। 12 स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के प्रॉब्लम स्टेटमेंट मेरे द्वारा जारी किए गए थे, और वो ओके। समाधान सब रेडी है। अच्छा लेकिन अच्छा। सवाल ये उठता है कि क्या आपके राजनेता, जो स्वयं अनपढ़ हम्म गंवार और जो है आधे अपराधी हैं, क्या हम्म, इनको इतनी अच्छी व्यवस्था ये जमीन पर उतरने देंगे? बिल्कुल सही बात है। तो अब ये सवाल उठता है कि हमें शुरू से ही जो है षड्यंत्र के तहत गुलाम बना के रखा गया। केवल हम्म। इतना ही फर्क है, हम वोट देने वाले गुलाम हैं। बिल्कुल वोट सही। देने वाले गुलाम होने के कारण हमें जानबूझकर गरीब रखा गया, हमें फ्रीबी बांटी गई, हमारे हम्म आत्मसम्मान के साथ समझौता किया गया, हम्म जो कि जबकि जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर्टिकल 47 में लिखा है कि शराब की बंदी की जाएगी। इन नेताओं ने शराब को गांव गांव मोहल्ले मोहल्ले में पहुंचा दिया। ये बात आप मानते कि नहीं मानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल है ना? सही। और आज का जो युवा है वो पाउच शराब का पीता है और नमकीन खाता है, उसने खाना खाना बंद कर दिया है। बिल्कुल सही है, वो बिल्कुल 30 सही। साल का बूढ़ा हो गया है, उसका बदन जो है वो कांपता है, वो 5 घंटे मेहनत करने की उसकी उसकी क्षमता नहीं शारीरिक रखता। शारीरिक क्षमता नहीं रह गई है। हम्म। लेकिन इनको इससे कुछ लेना देना है क्या?
सवाल ही नहीं है। ये तो ये कहते हैं कि साहब 1 दिन की कमाई करोगे 1 महीने चलेगी, बाकी 29 दिन अपनी बीवी को पीटो। तो ये स्थिति है। तो जी जी इसका जी जो है समाधान हमने निकाला है। इसका जी जी समाधान ये नेशनल पुलिस मिशन नहीं है, इसका जी 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 समाधान ऊर्जा केंद्र है। तो हम और जी आप जी जी सबको ऊर्जा केंद्र का संकल्प लेना है जी और जी जी अपने जी प्रभाव क्षेत्र के लोगों को से संवाद करके उनको ऊर्जाकृत करना है। जी 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 और जी यदि हम लोग एक दूसरे को ऊर्जाकृत करते जाएंगे तो 9 दिन में 100 करोड़ लोगों को ऊर्जाकृत किया जा सकता है। बिल्कुल 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 ठीक बिल्कुल। है ना? जी जी। तो जब तो 100 करोड़ जी जब 100 करोड़ लोग ऊर्जाकृत हो जाएंगे और वो जी जो जी है थाली रूपी थाली को बजाकर थाली रूपी शंखनाद करेंगे और दीपक जलाएंगे तो अंधकार भी दूर हो जाएगा, दीपावली भी मन जाएगी और इन जी नेताओं को भी वो सुनाई दे जाएगा। सुनाई देगा, बिल्कुल राइट? बिल्कुल बिल्कुल। तो जी जी ये जी ये जो है इसकी व्यवस्था है, इसे मैं विस्तार में समझाऊंगा और मैं जी जी चाहूंगा जी कि सभी लोग इसे ध्यान से सुने और बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ऊर्जा केंद्र का संकल्प लें। इसलिए हमने उसका जी नाम दिया है ऊर्जा केंद्र संकल्प समारोह। उसको छोटा, इतना छोटा कर दीजिए आप तो, जी जी ऊर्जा केंद्र संकल्प समारोह। जी 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 ठीक है ना? जी जी जी। मैं आपने आपका टेलीग्राम वगैरह है क्या? हाँ, टेलीग्राम है मेरा, आप टेलीग्राम है। मतलब टेलीग्राम ऐप आपने डाउनलोड किया है? जी 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 जी। तो उस पे आप हेलो भेज दीजिए, मैं ठीक है। आपको ढेर सारा ठीक मटेरियल जो है ना भेज दूंगा उसका। ठीक राइट? ठीक ठीक ठीक। और जी जी। मैं आपसे जी मैं अनुरोध बुला हूं, जी जी जी, बोलिए बोलिए। मैं आपसे अनुरोध ये कर रहा हूं कि आप जी यूट्यूब चैनल पर जाइए और जी। उस पे क्राइम फ्री भारत टाइप करिए। ठीक ठीक है। आप ठीक है। इंस्टाग्राम पे जाइए, उस पे क्राइम फ्री भारत टाइप करिए। जी जी आप जी जो जी है फेसबुक पे जाइए, उस पे क्राइम फ्री भारत टाइप करिए। जी आपको जो है इनमें जो जैसे यूट्यूब को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बाकी हम्म। चीज को फॉलो कर लीजिए। आपको जो है जी। 1200 से ज्यादा जो है उसमें ओ। ऑडियो वीडियो राइट अवेलेबल है, राइट। जिसमें ठीक ठीक पूरा ठीक। कॉन्सेप्ट जो है ना समझाया जा रहा है। जी और जी ये जी जी जी। इतना पावरफुल कॉन्सेप्ट है कि यदि हम हम्म। लोगों ने इसमें पिछले मतलब अगले 1 साल ज्यादा मेहनत कर ली तो हम कम से कम मध्य प्रदेश को तो बदल ही देंगे। जी 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 जी। तो मैं चाहता हूं कि इस बदलाव के उसमें हमारी जो कर्म भूमि है गुना को मैं बहुत प्यार करता हूं। तो जी 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 वहां जी। पर जो है से ये संकल्प का बेला का प्रारंभ जो है वो गुना से, बिल्कुल बिल्कुल है ना? बिल्कुल। मैं आपको अपना थोड़ा सा परिचय दे दूं। जी जी बताइए। मैं एस के सक्सेना हूं और मेरी आपसे कई बार भेंट हुई है गुना में आपकी पोस्टिंग के दौरान। मैं दूरदर्शन से डायरेक्टर इंजीनियरिंग की पोस्ट से अभी रिटायर हुआ हूं अगस्त में। अच्छा। जी। और जब लेट महाराज साहब जो है यहाँ पे HPT दूरदर्शन का फाउंडेशन स्टोन ले करने आए थे, आप थे और बैस साहब थे जी जी। कलेक्टर उस समय। इकबाल तब बैस तो मेरी चीफ आपसे सेक्रेटरी है जी अभी, जी जी जो अभी चीफ सेक्रेटरी हैं। जी 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 बिल्कुल, उस समय आपके साथ में थे ना यहाँ पर। हाँ, मेरे साथ कलेक्टर थे। हाँ हाँ जी जी जी। तब आपसे मुलाकातें हुई हैं और वो अशोकनगर में भी एक प्रोग्राम हुआ था, वहाँ पर भी आप थे जी। और मैं दोनों जगह का इंचार्ज था, तब कई बार भेंट हुई है। आप आएंगे, मेरे पास आपके लेकिन उस फोटोग्राफ्स समय भी रखे हुए थे। इकबाल सिंह बैस मेरे जाने के बाद आए, वो मेरे साथ कलेक्टर भोपाल में थे। हमारे साथ नहीं, जो ग्वालियर कलेक्टर थे वो गुना प्रमोद दास साहब थे। नहीं, गुना में भी थे सर। मेरे नहीं पास फोटोग्राफ्स हैं आपके और बैस साहब के साथ में। नहीं, मैं हम साथ में नहीं रहे, क्योंकि जब मेरा ट्रांसफर हम्म। हुआ था मुझे विदाई देने वाले प्रमोद दास साहब थे। अच्छा 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 इसके अच्छा। बाद जो है राजीव टंडन आए हैं और जी 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 जी। वहां पर जो है प्रमोद दास के बाद जो है इकबाल सिंह बैस आए। अच्छा इकबाल अच्छा सिंह अच्छा। बैस मेरे साथ कलेक्टर रहे हैं लेकिन भोपाल में रहे। भोपाल में रहे, अच्छा मैं अच्छा अच्छा। एसपी भोपाल बहुत था अच्छे। और वो कलेक्टर भोपाल थे। जी 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 जी। चलिए, तो मैं मुलाकात करूंगा आपसे, आप गुना आएंगे जब। तो इसमें है ना? आप जो है कोशिश करिए कि जी। जितने भी आपके क्लब्स हैं सबको जो है ना बुला लीजिए। वही मैं और समझ गया मैं, और इसमें सोच रहा हूँ इसमें बार काउंसिल को भी हम कॉल करेंगे, इनवाइट करेंगे इसमें।
बिल्कुल बार करिए, काउंसिल गुना को, बार बिल्कुल काउंसिल करिए, गुना को, बिल्कुल करिए। है ना? जी और जी 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 मेरा इसमें एक और भी है, उस समय हमने रक्षा जी समिति वगैरह को बहुत पावरफुल किया। जी 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 नगर अब रक्षा समिति को। हाँ, तो यदि रक्षा जी समिति के जो है जो जिला संयोजक वगैरह और वो सब लोग वो अवेलेबल हों, यदि आप उनसे संपर्क कर सकते हैं, तो जी 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 मैं चाहूंगा कि उनका एक सम्मेलन हो जाए और जी 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 से बातचीत करेंगे, क्योंकि वो जी जी ग्रास रूट को वो भी रिप्रेजेंट करते हैं। वो भी रिप्रेजेंट। तो तो अभी तो नगर रक्षा समिति तो एक्टिव नहीं है यहाँ पे। फिर भी जो लोग जुड़े हुए थे, मैं कोशिश करूंगा कि वो लोग उसमें कार्यक्रम में आ पाए, कोशिश करते हैं उसमें। और बाकी बार काउंसिल, प्रेस और क्लब्स को तो जरूर इनवाइट करेंगे। बिल्कुल ठीक है। नहीं, जी बल्कि जी जी हमारा तो कहना है कि रक्षा समिति इंडिपेंडेंट प्रोग्राम बना ले अपना, मतलब आप पे तो आ ही जाए, जो जो लोग मुख्य जी लोग हैं वो आपके जी उसमें भी आ जाएं, जी 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 लेकिन जी यदि जी वो इंडिपेंडेंट एक आध प्रोग्राम का आयोजन करें, क्योंकि देखिए जी मेरी मेरी सोच ये है कि जो ऊर्जाकृत करने का कॉन्सेप्ट है, हमें सभी को ऊर्जाकृत करना है। बिल्कुल 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 तो बिल्कुल जैसे जो बिल्कुल करिए, पंडितों का जो है ना समूह है, तो उनको भी ले लिया जाए, बनियों का जी समूह जी है, बनिया जी कायस्थ, जी जी बनिया और कायस्थ तो हम लोग एक ही उसमें आते हैं, जी ठीक है ना। जी 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 देन यदि जो है क्षत्रियों का कोई ग्रोह वो है समूह है, तो उसको हम्म। उसको बात किया जाए, दलितों का कोई समूह है तो उनसे बात की जाए। जी और जी हम तो जी ये कह जी रहे हैं कि मुसलमानों और दूसरे धर्म का जो समूह है उससे भी जी बात की जाए, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक क्योंकि है, देखिए बिल्कुल जब ठीक आप सभी को ऊर्जाकृत करके सभी को साथ में लेके बढ़ोगे तो एक प्रभावी व्यवस्था जो है पैदा की जाएगी। है, बिल्कुल सही बात है, और बिल्कुल सही बात, देखो, आज इस लचर व्यवस्था के लिए हम जिम्मेवार हैं। यदि बिल्कुल सही बात है। जिहाद, जो कि हमारे संविधान की व्यवस्था के विपरीत है, हमने जी एक जी कानून बना के उसे घोर जो है संज्ञेय अपराध, नॉन अवेलेबल और 15 साल की या 20 साल की सजा वाला अपराध बना देते और संपत्ति को राजसात करने का व्यवस्था कर देते, तो ये सब गड़बड़ियां होती क्या। हम्म। तो हमने बिल्कुल जानबूझ के एक लचर व्यवस्था पैदा की है और जी लोगों को वोट बैंक के तहत हम डेवलप करके राजनीतिक लाभ ले रहे हैं। ये सब जी बात हर किसी को समझ आने की जरूरत है और उनके जी अंदर की जो ऊर्जा है वो जगाना है। तो बिल्कुल ये बिल्कुल ये ठीक। कोई अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है, ये आपकी अंदर की हम्म। एनर्जी की बात हो रही है। बिल्कुल 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 तो बिल्कुल बिल्कुल। आपको अपने अंदर की एनर्जी और सकारात्मकता लाना है, जी 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 और जी यदि आपकी एनर्जी और सकारात्मकता आ जाएगी तो जी आपसे ही सबसे बड़ा लाभ लाभ आपको ही मिलने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। आप जो है ज्यादा फोकस से, ज्यादा कंसंट्रेशन से काम कर पाएंगे, शायद जी आपकी जी जी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और जी आपको जो है ज्यादा अर्थ लाभ भी मिलेगा। बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल दूसरा बात बिल्कुल। ये देखिए कि आप कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, आप कोई चक्का जाम नहीं कर रहे हैं, आप कोई धरना नहीं हम्म। कर रहे हैं, आप कोई प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, आप रेल रोको नहीं हम्म। कर रहे हैं, आप कोई जुलूस नहीं निकाल रहे हैं, आप दिल्ली चलो हम्म। नहीं जा रहे हैं, आप जंतर मंतर पे इकट्ठे नहीं हो रहे हैं, तो देखा जाए तो आप किसी के विरुद्ध कोई भी ऐसा काम नहीं कर रहे कोई हो, काम नहीं कर रहे। राइट। तो इसमें बिल्कुल सभी शासकीय अधिकारी भी ऊर्जाकृत हो सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि ये कहीं पे भी कंडक्ट रूल का वायलेशन नहीं है, जी 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 राइट। तो सभी पुलिस बिल्कुल। वाले, सभी रेवेन्यू वाले, सभी विभाग वाले वो भी जी 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 ऊर्जाकृत हों, क्योंकि जी 10-5% जो इस व्यवस्था का लाभ ले रहे हैं वो तो ठीक है, हम्म 95% तो उसमें भी दुखी लोग हैं, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। राइट। जी जी। और तो जो पांच जी परसेंट लाभ जी भी ले रहे हैं वो भी दुखी है। चलिए चलिए। चलिए, तो ये मैं कोशिश करता हूँ अपने अध्यक्ष जी के माध्यम से, ठीक है। और आप आएंगे तो आप भेंट भी करेंगे। आपके अध्यक्ष कौन है? मिस्टर सुनील अग्रवाल, वो अभी वर्तमान में रोटरी क्लब के अध्यक्ष हैं। अच्छा, और ये जी मैं सुनील अग्रवाल जी वही है जिनसे मेरी बात हुई थी कि कोई दूसरे हैं? आपकी आज बात हुई थी आपकी? हाँ, हाँ मेरी हाँ, तो वही 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 होंगे, आज हुई होगी तो वही होंगे। नहीं सुनील अग्रवाल। नहीं, वो सुनील अग्रवाल तो ये इनका होटल है, जिनके मैं कार्यक्रम में पहले भी आया था। वो जो लॉयंस में है जो। लाइंस में, हाँ। अच्छा अच्छा, जो अपने बजाज शोरूम वाले सुनील अग्रवाल है। हाँ नहीं, हाँ, वो अलग है, वो वो अलग है। अलग है, मुझे भी वो वही लग वो रहा अलग। है। जी 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 जी।
तो वो लायंस क्लब के हैं, आप रोटरी क्लब के हैं? हम लोग रोटरी क्लब में हैं। मैं 2010 में अध्यक्ष था यहाँ रोटरी क्लब गुना का, जी जी। और 2012 में असिस्टेंट गवर्नर रहा मैं रोटरी क्लब का। वाह वाह और वाह जी वाह जी वाह। जी 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 जी। नहीं नहीं, ये तो अभी आपका आपका जो रोटरी क्लब वगैरह है ये बहुत वो रहा है। मुझे अभी भी याद है जी कि जी शायद जी जी। 92 की बात रही होगी, एक बहुत बड़ा आयोजन आप लोगों ने किया था। अच्छा 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 मैं उसमें मुझे एज ए चीफ गेस्ट बुलाया गया था, अच्छा अच्छा। जी और जी बहुत जी अच्छे जी ढंग जी से कंडक्ट हुआ था, ऐसा मुझे अभी भी याद। जी जी। नहीं नहीं, रोटरी के प्रोग्राम्स की तो ये विशेषता रहती है कि कंडक्शन और उनका पूरा जो डेकोरम है वो बड़ा डिसेंट होता है जो है। हाँ हाँ। जी 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 जी। तो मैं बिल्कुल प्रयास करेंगे इसके लिए हम लोग, और मैं अध्यक्ष जी को पूरी बता देता हूँ। वही मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था नीग्रा साहब का कि अक्षय ऊर्जा पे मतलब आपका क्या रेलिवेंस है कुछ, मतलब तो मैंने कहा नहीं, चलो मैं ही लेकिन बात डायरेक्ट कर अब दूँ। आपको बात समझ में आ गई, आई है कि नहीं हाँ आई? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बात समझ में आई, पूरी बात आई है, अच्छा, मैं पूरी बात आपको आई एक है। एक और रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो जी है जी। YouTube को खोल के उसमें क्राइम फ्री भारत टाइप करिए, मैं बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल उसको देखता हूँ उसमें। सब्सक्राइब करके उसमें लगभग 1200 वीडियो है। जी 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 जी। आप जो है उनको, जो आपको अच्छा लगे उनको खोलिए, उस पर कमेंट करिए, लाइक करिए। ठीक आपको ठीक ठीक बहुत ठीक। सारी चीजें मिलेंगी, जिसमें मैं बहुत जी जी सारे लोगों से बात कर रहा हूँ, व्यापारियों से बात कर रहा हूँ, किसानों से बात कर रहा हूँ, जी 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 सरकारी अधिकारियों से बात, चीफ सेक्रेटरी से बात कर रहा हूँ, डीजी जी से जी बात जी कर जी। रहा हूँ। तो मैं राइट राइट। हर किसी को जो है ना ऊर्जाकृत करने की कोशिश कर रहा हूँ, और अभी तक जिन लोगों से बातचीत हुई उन सबको ऊर्जाकृत करने में मैं काफी हद तक सफल भी रहा हूँ। जी 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 अब जी ये समय है कि हम बहुत संकल्पित होके ये काम करें, और जी जी। 1 साल के अंदर इसको जो है एक डिलीवरी मॉडल के रूप में लेके आए। राइट। बिल्कुल यदि बिल्कुल। वर्तमान डिस्पेंसेशन, वर्तमान तो राजनीति अपनी हम्म। चालबाजी से यदि बाज नहीं आती है, तो हमें उनको पराजित करने का मॉडल लेके आना होगा, जी जी क्योंकि जी जी। वो पार्टी अपने अहंकार में आपके ऊपर जो है जी। अनपढ़ गवार और अपराधी तत्वों को थोप रही है। यह हम्म। आपके साथ षड्यंत्र और विश्वासघात दोनों ही है कि नहीं? बिल्कुल 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 सही बात, बिल्कुल आप सही ये बात। बताइए, आप जो है ना किसी पार्टी में विश्वास कर रहे हैं, तो उस पार्टी हम्म। को जो है टिकट अच्छे व्यक्ति को देना चाहिए, या देना गुंडे, चाहिए, बदमाश, बिल्कुल सही। लफंगे और ना अपराधी को ना देना ना। चाहिए? नहीं नहीं नहीं, हमारा तो जो लीडर है वो रोल मॉडल होना चाहिए। लेकिन ग्राउंड की रियलिटी तो इसके भिन्न है। दे- बिल्कुल अपोजिट है, बिल्कुल देखिए, अपोजिट आप ये देखिए, अभी उत्तर प्रदेश का जो 2022 का चुनाव हुआ है, है। जी जी उसमें टोटल 403 सदस्य हैं, राइट? जी जी और जी। 403 सदस्यों में 205 सदस्य जो उन्होंने एफिडेविट इलेक्शन कमीशन में सबमिट किया है, जी। उसके हिसाब से वो अपराधी हैं। तो बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। 51% जो है एमएलए जो आज चुने गए हैं, वो अपराधी चरित्र के लोग आप- हैं। ये हम्म। अपराधी चरित्र के लोग इस देश, उत्तर प्रदेश के कानून बनाएंगे। बनाएंगे। बिल्कुल सही। क्या अपेक्षा की जाए उनसे जो है। हाँ, अब बस केवल एक चीज अच्छी है उसमें कि आदित्यनाथ योगी जी एक दृढ़ चरित्र के व्यक्ति हैं, हाँ हाँ तो हाँ ये हाँ अपराधी हाँ। किनारे बैठे रहेंगे। लेकिन यदि कहीं पे भी आदित्य योगीनाथ जी कमजोर पड़े, तो हम्म। ये अपराधी चरित्र के लोग जो है ना उसी उत्तर प्रदेश में नंगा नाच करने लगे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही करने बात। लगे कि नहीं करने लगे? जी 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 तो चलिए सक्सेना जी, आपसे बात जी जी। करके अच्छा ठीक। लगा। और चलिए, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू थैंक सक्सेना जी, मैं तो जो भी बात करता हूँ वो पूरा ऊर्जा मान के ही करता हूँ। यू। और चलिए, बिल्कुल हमारी बिल्कुल। जितनी भी वार्तालाप है ये फिर क्राइम फ्री जी भारत में जो है ना जाके वो अपलोड भी होती है। जी जी तो जी जो जी जी। हमारी चलिए। आपकी अभी बात हो रही है, इसे आप जो है क्राइम फ्री भारत में मेरे ख्याल से कल परसों तक जो है ना सुन पाएंगे, ओके है ओके ना? ओके तो ओके ये ओके, आप थैंक उसको, यू बल्कि थैंक यू। आप अपने ग्रुप में उसे शेयर कर सकते हैं कि हमारी ठीक और आपकी ठीक। क्या बात हुई है, जी हमने जी जी आपको क्या जी जी समझाया है, वो जी जी हम जी और जी। आपके ही शब्दों में लोगों को सुनने को मिल सकेगा, राइट 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 है ना? राइट, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, राइट चलिए राइट। सत्यना जी, मैं आपका ये ओके, नंबर सेव थैंक यू। कर लेता हूँ, है ना? जी जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू चलिए सर, थैंक चलिए, यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।